वो मोबाइल चलाने वाली हो सोचो, वो फेसबुक चलाने वाली हो सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वाली हो सोचो। शायद तुम्हारे ही बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल ना होंगी। ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदन्ना रिहा, जन्नत में जाना तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है, ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरी बहनों अपने आप को बचाओ, मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत दो, इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है, कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, और लड़कियों को जगह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब लड़कियां मुसलमानों की हमारे कॉलेज में और स्कूलों में आएंगी और हमारे हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर जब पढ़ेंगी तो जाहिर है कि आग और पेट्रोल एक जगह रह ही नहीं सकता है, मोहब्बत और इश्क की आग लगेगी और फिर ये हमारे भाई, हमारे बेटे इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों इन साजिशों को नाकाम करो, मेरी कौम की बेटियों इनके मंसूबों पर पानी फेरो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आड़च ना आने दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ, आज के इस दौर में बचाओ। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो, हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो। और इतना ना करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप की और भाइयों की इज्जत, उनकी छल्ली छल्ली ना हो, उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, मुआशरे को शर्मिंदगी महसूस ना हो, इतना तो कम से कम करिए। मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे, जलसे होते हैं तो मेला लगता है और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं, उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो, जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अली मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आय अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी ही नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना, सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली, रात के अंधेरे में ले जाना, इशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना, मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में न उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब यह था, मेरी माँ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो, हजरत फातिमा ने कहा, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। काजी शुरैह का बेटा एक मदरसे में पढ़ता था, नमाज की अहमियत बता रहा हूं,
काजी शुरैह, हजरत अली ने काजी बनाया था, जबरदस्त फैसल जज। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता था। उस्ताजों ने कहा है तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से बाल चलने लगे हैं। अब वो एक और बाल चलने लगे हैं, सुअर कट। सुअर कट बाल जानते हैं ना, इधर से कटे हैं, इधर से कटे हैं, इधर सब टकला है, चारों तरफ गोल, बीच में छत्ता मधुमक्खी का रखा हुआ है। इसको हमारे यहाँ कहा जाता है सुअर कट बाल। कौन कौन से बाल चलने लगे, अल्लाह रहम करे। और जाने पता नहीं कौन से हिजड़े ने निकाला होगा ये बाल, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। कौन सी इधर बाल साफ, देख के कसम खुदा की घिन आती है, अल्लाह इसके पास हम बैठे कैसे हैं। इधर से टकला बना, इधर से टकला, चारों तरफ से गंजा दिख रहा है, ऊपर छत्ता रखा हुआ है बहुत भारी, लगता है जैसे टुल्लू पंप चल रहा हो। अजीब हालत बना ली लोगों ने। काजी शुरैह के बेटे के बाल बड़े हो गए तो मदरसे के उस्ताजों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए, फुर्सत मिले कभी तो बाल कटवा लेना हज्जाम से। ये भैया तुम बहुत उठ रहे हो यार, डिस्टर्ब करोगे। तो बेटे ने कहा ठीक है, काजी शुरैह का बेटा कहा ठीक है करवा लो। एक दिन उसको फुर्सत मिली तो निकल गया। उसने सोचा बाल कटवा के जल्दी आ जाता हूं, लेकिन हज्जाम ने उसको दुकान पे बिठा लिया, बेटे बैठ जाओ, एक आदमी के बाल काटने के बाद तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इत्तेफाक देखिए, जैसे वो आदमी उठा इनका नंबर आया, काजी शुरैह के बेटे का नंबर आया, वैसी अजान होने लगी मस्जिद में। लेकिन उसने बाल काटना शुरू कर दिए थे। अच्छा उस जमाने में घड़ियां भी नहीं थी कि देख ले चल चल मैं नमाज के बाद आऊंगा, अंदाजा ही नहीं हो पाया। बाल कटना शुरू, इधर अजान शुरू। जब तक बाल कटे तब तक जमात खत्म। काजी शुरैह का बेटा बाल बनवाने के बाद, हजामत करवाने के बाद जब मदरसे आता है, क्या देखता है कि जमात खत्म हो चुकी है। उसने वुजू बनाया और मस्जिद के अंदर अकेले नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ा अकेले, सूरज भी गुरूब नहीं हुआ था, थोड़ी सी देर हुई थी बस, अकेले नमाज पढ़ लिया, लेकिन जमात छूट गई। मदरसे के असातिज़ा ने पूछा कि तुम कहां थे, उसने कहा बाल बनवाने में देर हो गई। मदरसे के असातिज़ा ने इसको उज़्र नहीं समझा, नहीं ये कोई उज़्र नहीं है, तो तुम्हें सजा क्या दी जाए। सजा के लिए तुम्हारे बाप को ही लेटर लिखता हूं, शहर के काजी हैं, सबसे बड़े जज, देखे तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। और सुनो नौजवानों, और अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो सुने। मुकदमा हजरत शुरैह की अदालत में आता है, काजी साहब आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए कि असर की अजान होने लगी। आपका बेटा जब बाल बनवाने के बाद मदरसे में आया तो जमात हो चुकी थी, उसने बाद में नमाज पढ़ ली। आप खुद फैसला कीजिए कि जमात छोड़ने की सजा उसको क्या दी जाए। काजी शुरैह ने उस लेटर के पीछे एक फैसला लिख दिया और अपने कासिद, अपने एलची के जरिए एक मोटा डंडा देकर भेजा। मोटा डंडा उस कासिद ने मदरसे के उस्ताद को दे दिया, जो हेड मास्टर था, जो प्रिंसिपल था उसको दे दिया, लीजिए। और लेटर में सजा लिखी हुई है। खत पढ़ता है मदरसे का प्रिंसिपल, तो उसमें लिखा हुआ है, आए प्रिंसिपल साहब, सदर मुदर्रिस साहब, अमीद मोहतरम, मेरे बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए जिसमें असर की अजान का वक्त करीब था, लिहाजा बज़ाहिर मेरे बेटे का कोई उज़्र नजर नहीं आ रहा है, यह उज़्र शरई नहीं है। उसने जमात तर्क की, आमदन और जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। बाल कटवा रहा है फिर भी जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। लिहाजा इस आमदन और जानबूझकर नमाज तर्क करने की सजा मैं ये सुनाता हूं कि जो डंडा मैंने तुम्हें भेजा है, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना पीटो कि ये डंडा 3 टुकड़ों में बट जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े हो जाएं। मोटा डंडा, ये वाला नहीं था पकड़ो एक मारो टूट जाए, मोटा डंडा 3 टुकड़े हो जाए। हाँ, लेकिन जब डंडा 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना। उसके बाद मेरे बेटे की सजा यह होगी कि उसको 3 दिन तक कैद खाने में डाल देना, किसी बंद कमरे में बंद कर देना, उसको खाना बंद कर देना, उसका पानी बंद कर देना, और रोजाना तौबा कराना,
अगर वो तुम सबके सामने इकरार कर ले कि आज के बाद मैं जमात को कभी कसम जानबूझ कर नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं कि मुझसे गलती हो गई, वो मेरे गुनाह को माफ कर दे, अगर वो इस बात का इकरार कर ले तो 3 दिन के बाद मेरे बेटे को छोड़ देना और उसके बाद मदरसे में उसको पढ़ाना और लिखाना शुरू कर देना। लेकिन अगर 3 दिन भी भूखा प्यासा रहने के बाद भी वो तौबा न करे और इस बात का इकरार न करे तो उसको उस कमरे में उस वक्त तक बंद रखना जब तक कि वो भूख और प्यास की शिद्दत से मर न जाए। एक वक्त की नमाज, और नमाज नहीं छूटी थी, नमाज तो पढ़ लिया था, जमात छूटी थी एक वक्त की, वो भी बाल बनवाने में। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हमारी औलाद ये कौन सी नमाज है। हम जिस दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, बाप हाजी है हज करके आया, बेटे बैठो दुकान पे, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पहले हम पढ़ाना बाद में तुम चले जाना। ये इस्लाम के अहकाम किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो तुम्हें पसंद आए वो करोगे और जो नहीं पसंद आए वो नहीं करोगे। हाजी साहब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और हाजी साहब का बेटा जमात छूटने के बाद मस्जिद में बाद में जाता और नमाज पढ़ता है। ये कौन सी जमात और कौन सा इस्लाम है? ये हय्या अलस सलाह, ये निदा जो आई है वो हाजी साहब के लिए भी और हाजी साहब के बेटे के लिए भी है। ये निदा मौलाना जर्जीस साहब के लिए भी और मौलाना जर्जीस साहब के 11 साल के बेटे के लिए भी है। ये निदा इमाम हरम के लिए भी है और मक्के के रहने वाले लोगों के लिए भी है। यही आवाज हय्या अलस सलाह सऊदिया के बादशाह के लिए भी है और सऊदिया के गलियों में भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी है। इसी एक वक्त में यही नमाज का वक्त सबके लिए है। सबको एक ही वक्त में मस्जिद में जाना है, एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, उसी की इब्तिदा में नमाज अदा करना है, एक दूसरे को चिपक कर खड़ा होना है, कदम से कदम मिलाना है, टखने से टखना मिलाना है, कांधे से कांधा मिलाना है, अपने दिलों के कीने और कदूरत और बुग़्ज़ और इनाद को खत्म करना है और एक ही साथ रुकू में जाना है, एक ही साथ सजदे में जाना है और इस बात का ऐलान करना है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये निदा हय्या अलस सलाह की आवाज सबके लिए, अजान की आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। कामयाबी ये बाप के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, हाजी साहब के लिए भी है, उसके बेटे के लिए भी है। आओ इसी वक्त में अपनी दुकान बंद करो। अजान की आवाज सुनने के बाद अगर तुमने दुकान बंद नहीं की और मस्जिद के अंदर नहीं आए तो जब तक जमात हो रही है, अजान हो जाने के बाद से, हय्या अलस सलाह सुनने के बाद से, जमात होने तक जितनी तुम बिक्री कर रहे हो, जितना माल तुम बेच रहे हो, इसमें जो कमाई आ रही है वो हराम है और इस हराम कमाई को अगर तुमने माल हलाल में मिला दिया तो वो माल हलाल भी हराम हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा डाल दो तो पूरी बाल्टी पानी नापाक, एक लोटे पानी में पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा लोटा पानी बेकार, एक गिलास पानी में, फिल्टर पानी में, पानी की 1 लीटर की मिनरल बोतल के अंदर पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा फिल्टर और मिनरल वाटर बेकार। उसी तरीके से इतनी देर जो अज़ान से लेकर जमात तक जो तुमने कमाया है और मस्जिद में नहीं गए, ये हराम कमाई है और इस कमाई को अगर तुमने हलाल कमाई के अंदर मिला दिया तो तुम्हारी हलाल कमाई भी हराम, वो भी बेकार। आइंदा ही बुलाएंगे इस मौलवी को, ये तो सबकी खटिया खड़ी हो रही है। मैं क्या करूं, अपने पास से कह रहा हूं, नहीं बुलाओगे मत बुलाओ। 10 महीने से कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे तो क्या किसी की रोजी रोटी बंद हो गई? काजी शुरैह ने अपने बेटे को जो फैसला सुनाया असातिज़ा को, वो हमारे लिए मकाम इबरत है। बुखारी शरीफ के अंदर जो वाक़या नकल किया गया है उसको पढ़िए। सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली, एक किला है किला तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं, वहां इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए, उस किले तक पहुंच गए, करीब तक ये झंडा लहरा दे, कुछ काफिर रह गए, उनको ढकेल दे पीछे की तरफ। इतने में फजर की आजान की आवाज आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज पढ़ना भी जरूरी, और हमने रात भर जो जंग लड़ी इस किले को हासिल करने के लिए और इस्लाम का झंडा इस किले पे लहराने के लिए। अल्लाह, अगर हम नमाज पढ़ने लग जाएं और इस किले पर झंडा ना लहरा सके तो हम सब नमाज पढ़ने लगे तो ये काफिर फिर से इस किले पर हमला कर देंगे, चढ़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब क्या करें?
और अगर किले पर झंडा लहराने के लिए थोड़ा सा और लड़ लें तो सूरज निकल जाएगा, फजर की नमाज छूट जाएगी। कितनी बड़ी दुविधा थी उनके सामने। पूरी रात लड़े, इस्लामी जंग, दीन के लिए लड़ रहे, अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए।